तो दोस्तों अभी महाराज जी अपनी उस कुटिया में जा रहे हैं। राम ओम अचल भंगी राम ओम सदा सतंगी राम ओम लौलीन राम घर गंभीर है ओम सोम शुभान राम ओम अनुराग राम ओम। दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपनी आज की बाटी चोखा बन रहा है। आलू माजी इसमें डाल दीजिए, नहीं देते हैं अभी। दोस्तों ऐसे कुछ बन के सब तैयार होगा। ये रही दोस्तों आज की प्रसादी सिद्ध बाबा के स्थान पे पांडव वन में। ये है दोस्तों पांडव वन। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट से लगभग 25 से 30 किलोमीटर के रेंज में दोस्तों ये पड़ता है। सिद्ध बाबा का स्थान है और पांडव वन में, जो कि नए संत आए थे कमंडल वाले बाबा, तो आज वहीं पे आए हैं पांडव वन में। और यहाँ का दोस्तों जो दृश्य रहता है ना सुबह शाम का, बड़ा मस्त, क्या कहना। महाराज जी ने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया क्योंकि यहाँ एक बोरा महाराज जी के लिए दे गए थे चावल, तो सुबह शाम डाल देते हैं पूरे स्थान पे, यहाँ भी वहाँ भी। तो वहाँ से महाराज जी कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए, हम आप लोगों को दिखा देते हैं। इतने सारे मोर आते हैं, इतने सारे मोर कि क्या कहना। और जहाँ थोड़ी सी आहट पाते हैं रफू चक्कर हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी का कुछ इस प्रकार का दृश्य है। ये सिद्ध बाबा की पहाड़ी जो आप लोग देख पा रहे हैं, और ये दोस्तों स्थान जो कि पहले गांव वालों से पक्का बना था और अब धीरे धीरे दोस्तों इसका लगातार विस्तार हो ही रहा है। ये समतलीकरण हुआ था कुछ दिन पहले, फिर इसमें तारे की बाउंड्री हो गई थी। अब दोस्तों जैसे जुलाई आएगी तो यहाँ एक से एक अच्छे वाले पौधे लगाएंगे बढ़िया, ताकि ये आश्रम दिखे कुछ और प्राकृतिक से जोड़ के रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बस इतना पर्याप्त है। कुछ और टीन टप्पर बनाएंगे अगर जो महाराज जी रहेंगे तो। और ये पूरा स्थान कुछ इस प्रकार से जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बन के तैयार है। तो सबसे पहले चलते हैं, महाराज जी भी साफ़ सफाई में लगी हुई हैं, आपको माता रानी के और बजरंग बली के दर्शन कराते हैं। जय हो माता रानी की। यहाँ पे दोस्तों विराजमान है, जय हो। और यहाँ पे दोस्तों बजरंग बली जी विराजमान है। तो ये पूरा दोस्तों, और आगे वहाँ पे पांडव नदी, पांडव वन, ये पूरा पांडव वन बोलते हैं। और पांडव नदी भी निकली है, जो नदी निकली है पांडव वन, उसे पांडव नदी बोलते हैं। तो ऐसा कुछ अभी का दोस्तों ये पूरा कुटिया के आसपास का परिदृश्य है। अब ये कुछ पौधे हैं दोस्तों, तो बढ़िया हरियाली इनमें आने लगी है। देखिए दोस्तों मोरों की आवाज़ यहाँ से। ओम गुरु सत्सुकृत ओम गुरु सत्यम शिवम सुंदरम ओम गुरु नमो नमो सतराम को ओम नमस्कारम गुरु के ओम शरणम साधु ओम संतो सर्वदिन राम ओम अचल भंगी राम ओम सदा सतंगी राम ओम लौलीन राम घर गंभीर है ओम सोम शुभान राम ओम अनुराग राम ओम निर्भय डोल राम ओम निर्गुण निर्बंध राम ओम निश्चल राम नेखे ओम गए भी गुलजार राम ओम सतगुरु भगवान ओम सदगुरुदेव भगवान ओम सदगुरु राम ओम सदगुरु राम ओम सदगुरु राम ओम सदगुरु राम। महाराज जी जय श्री राम जय श्री राम। कैसे हैं महाराज जी? सब राम जी कृपा से दुआ के आशीर्वाद है। अब बढ़िया है, बहुत सुंदर। क्योंकि अब तो और लोग भी ना आते होंगे। जब तक यहाँ खेती किसानी काम चलता था लोग आते थे, अब तो बिल्कुल वीरान रहता है। बराबर। यहाँ पर क्या है कि पहले खेती गृहस्थी होती थी तो लोग आते थे तो हम चले जाते थे अपने गुफा में,
हाँ हाँ जो बनाए हैं। अब आना जाना नहीं है तो अपना यहीं पे सब कुछ। सब फलों हाँ, बंद। साधना के लिए भी बहुत अच्छे हैं। हम्म। हाँ, क्योंकि लोग आते हैं तो साधना में डिस्टर्ब होता है। अब नहीं, अब कोई देखने तक नहीं आता कि हाँ, महाराज जी कहाँ गए। कहाँ है कैसे है, ऐसे खबर लेते रहते हैं, फोन हम्म, करते हैं महाराज जी ठीक है, यहाँ ठीक है। महाराज जी इसमें कुछ सेवक सामग्री है। ये महाराज जी मूंग की दाल है, अच्छा, और ये सत्तू, और ये महाराज मसाले, और एक और मसाला, ये हल्दी, और ये डबल डबल है। ये बेसन है। अच्छा, ये भी 2 पैकेट है। और ये रिफाइंड है। ये महाराज जी जीरा है, वो नहीं मेथी है। ये हल्दी पाउडर, और ये महाराज जी जीरा। ये धनिया पाउडर है। हाँ, धनिया पाउडर है, बोल रहा है। ये महाराज जी जीरा है। और महाराज जी इसमें है 15 किलो आटा महाराज जी इसमें। अच्छा, ये रही महाराज जी आपकी सेवा आपके चरणों में। बहुत सुंदर, राम जी की कृपा। 1 महीने का ये पूरा समझ लीजिए कि 1 महीना से ज़्यादा का ही कोटा हो। जी हाँ, राम जी की इच्छा से बहुत अच्छी सेवा रही है। तो इसी तरह से मुझे जल्दी जल्दी नहीं आना होता, और भी संत हैं सबके पास जाना बिल्कुल होता बिल्कुल बिल्कुल। है, थोड़ा सा इकट्ठा पहुँच जाते हैं। तो राम जी की कृपा से आपके द्वारा जो सेवा दास को प्राप्त हो रही है, इसके लिए आपको और उन सभी भक्तात्माओं को जिनके द्वारा यह सेवा प्राप्त हो रही है, जो कि राम जी की कृपा ही है कि विराट जंगल में आप जैसे भक्तों को माध्यम बनाकर, निमित्त बना करके राम जी पालन कर रहे हैं। इसके लिए भगवान को जितना भी हम जो है धन्यवाद दें, और आप सभी को उतना भी कम है। सब महाराज उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। कृपा तो उन्हीं को है, उन्हीं की है। आप सब, हम सब तो माध्यम ही है। तो आशीर्वाद सब सभी भक्तों पर बनी रहे, और सभी जगह आप सेवा पहुंचाते हैं। आप सबको निमित्त बनाए हैं परमात्मा। महाराज जी आज क्या सिद्ध होगा? आज सोच रहे बाटी बनाने के लिए। इसी में बनाएंगे? हाँ, कि बाहर बनाए? नहीं, यहाँ पे ठीक सही रहेगा। हाँ, अच्छा, इसमें खतरा तो नहीं है कोई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर कोई ज्यादा वैसा होगा, हवा आती है, आंधी तो उस समय हम उसको पानी मार देंगे, बुझ जाएंगे। तो माँ जी उसी के बीच सत्संग होता रहेगा, यहाँ काम भी चलता रहेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों ये कंडी है, इनसे महाराज जी बनेगी बाटी? हाँ, कंडे रखे हुए हैं, गांव से मंगवा लेते हैं कि कभी कभी बनाना पड़ता है। हो जाएगा महाराज जी, इतने में हो जाएगा ना। हाँ। जय श्री राम। बाहर ही तोड़ ले क्या? हाँ, बाहर ही क्यों तोड़ेंगे? बाहर वहाँ पर तोड़ेंगे। राम 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 राम। तो दोस्तों नमक भी डाल दें क्या? हाँ, थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी बाटी की तैयारियां कर रहे हैं, बाटी बनाने की। बस थोड़ा बस हो गया। राम 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 राम। इसमें दोस्तों सत्तू, राम राम, ये सत्तू डाले। ये मिर्ची है? मिर्ची नहीं है। नहीं है? ठीक है ना, देखो। देखते थोड़ा सा अभी पानी मिला के बस वो चिकना कर दीजिए, हो गया। तो दोस्तों अब इनको बनाना शुरू करते हैं। ये रहा आटा। इसको दोस्तों थोड़ा सा टाइट लगाना पड़ता है, अगर हो सके इसमें तो मूंगन डाल करके, मंगरेला है, अजवाइन है, काला नमक है, बहुत कुछ थोड़ा, और थोड़ा सा तेल या घी से मूंगन लगा के तो बढ़िया मुलायम बनती है।
ऐसे ही सत्तू बनाना पड़ता है, थोड़ा सा नमक डाल के, मिर्ची डाल के, और जो आप डाल सके जितनी व्यवस्था हो जाए। राम राम राम। तो अभी वहाँ आँच बहुत है, इसलिए यहीं बना लेते हैं, फिर वहाँ जाकर ये आग में सेकेंगे। राम। महाराज जी, अभी तक आपसे बहुत सारे ज्ञान मार्ग के, अध्यात्म मार्ग के बारे में बातें हुई हैं। आपने भक्तों को बहुत अच्छी बातें बताई। आज महाराज जी थोड़ा सा ये रहता है कि भक्ति की ओर सब लोग जाते हैं, भक्ति कर रहे हैं किसी प्रकार से, लेकिन भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, किस प्रकार से चरण दर चरण बढ़ना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले क्या है कि सभी जीव इस माया रूपी संसार में आए तो अज्ञानता को प्राप्त हुए, तो सबसे चरम है सत्संग। जी जी जी, समझ रहे हैं? सत्संग पहला चरण। छोटी छोटी और बहुत बड़ी। अच्छा, छोटे छोटे बना। संतों के संगत। जब पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, कर्म होते हैं, तब हमारे जीवन में कोई संत मिलते हैं, उन्हें कहते हैं हरि कृपा। अगर कोई संत मिल जाए अचानक तो है हरि कृपा। अच्छा, और संत के पास हम स्वयं चल करके जाएं, यह पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। समझ अच्छा, संत हमको अचानक मिल जाए तो भगवान की कृपा। हाँ, अगर हम चल के जा रहे हैं तो पूर्व जन्म का है, संस्कार है। तो इसीलिए कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना राम की कृपा के ये सुलभ नहीं है कि हम परमात्मा को जान पाए और परमात्मा की ओर बढ़ सकें। तो ये हरि की कृपा ही होती है हर प्रकार से कि हम परमात्मा की ओर आकर्षित होते हैं और उनकी ओर बढ़ते हैं मन कर्म वचन से। तो प्रथम अगर हम कहते हैं सदगुरु, यह संसार में 5 रत्न है सार। यह संसार में क्या रत्न है? 5 ही रत्न सार है। पहला बताया है साधु संगत, संतों के संगत, साधु संगत, सदगुरु चरण। संतों के दर्शन से ही सदगुरु की प्राप्ति होती है। सदगुरु चरण। दया, हमारे अंदर जो संस्कार नहीं है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, हैं? जी जी जी। तो वो दया, जो दया नाम की चीज जिनमें नहीं है, तो वो दया से भी भर जाते हैं। तो दया रखना, जैसे पर दुख सरस धर्म नहीं भाई, पड़ पीरा समय अधमाई। दूसरों पर दया करना, जीवों पर दया करना ही धर्म है। तो दया। जी जी जी। दीन का मतलब होता है कि मतलब दास भाव से रहना, क्योंकि जिन जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है तो दास भाव से ही अपने आप को जीवन में दास भाव से वो जीवन जिए हैं, तब जाकर के परमात्मा को पा पाए हैं। इसलिए कहते हैं कि दासा तन में दर्श है, सबका हो जा दास, हनुमान का हेत ले प्रभु रामचंद्र के पास। हनुमान जी ने भी अपने आप को दास भाव से ही जीवन को जिया, तब प्रभु राम उनके हृदय में निवास किए। अच्छा। फिर भविष्य का बाग बरेड़ा, दास भाव आया तिस नेड़ा। दास भाव आए विश्व विषा, जाकु लंक देव बख्शीसा। दास भाव बिन रावण रोया, लंक गवाई कुल भी गोया। भक्ति करी किया अभिमाना, रावण समूल गया जग जाना। तो दास भाव से ही भविष्य जी आए थे प्रभु राम के शरण में, तो उन्हें भी राम जी की प्राप्ति हुई है ना, साक्षात। तो ये हो गए दीन, मतलब दास भाव से रहना। दास भाव से ही गरुड़ जी गए थे कागभुसुंडी जी के शरण में, तब जाकर के प्रभु राम की पहचान हो पाई। और सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। तो वो भी पूरे सृष्टि को राममय जान गए जब संत के संगत हुए। तो ये हो गया आपकी दीनता का भाव से परमात्मा की प्राप्ति। हाँ, दीनता, दास भाव से रहना। और उपकार, दया दीन उपकार, दूसरों पर उपकार करना हर प्रकार से। ईमानदारी को धारण करना। ईमानदारी क्या है? जो संतों के द्वारा जो हमें सुनने को शब्द मिलते हैं, वाणी मिलती है, ज्ञान मिलता है, उसे अपने जीवन में उतार लेना ही ईमानदारी है और उनके मार्ग पे चलना ही। अगर संतों के द्वारा जो हमें सुनने को ज्ञान मिला है, शब्द मिले हैं, उपदेश मिले हैं, और उन उपदेशों पर हम नहीं चलते हैं तो हम बेईमानी कर रहे हैं। अच्छा। तो हम अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं, अपने आप से छल कपट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये बताया गया है कि उपकार अगर कहने की ईमानदारी को धारण कर सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म, ईमानदारी और सत्कर्म रहेंगे तभी तो आप दूसरे पर उपकार करेंगे। दूसरे पर उपकार करना ही सत्कर्म कहलाता है। जी है ना। तो कहते हैं पड़ दुख सरस धर्म नहीं भाई, पड़ पीरा समय अधमाई। दूसरों की पीड़ा को देखकर, दुख को देखकर उसे सुख पहुंचाता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तब कहे सदगुरु देव नहीं दूजा, जीव दया और
आत्म पूजा। जीवों पर दया करना ही आत्म कल्याण है, स्वयं की चिंतन करना। सदगुरु इस संसार में दो ही बात लिख ले, एक राम की भक्ति व भूखों को कुछ दे। एक राम की भक्ति और वह भूखों को कुछ दे। तो राम की भक्ति क्या है? संतों के द्वारा जो ज्ञान मिलते हैं वही मूल मंत्र है। ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा सत्भाव। तो सत्भाव क्या है? संतों के द्वारा जो वाणी निकलती है वो सत्भाव है। शास्त्र पुराण में बात लिखी है दोय, सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होए। वहां चलें? जी हाँ जी, वहीं चलते हैं, जल जाएंगे और। तो दोस्तों अब इनको वहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ की प्रक्रिया देखते नहीं तो यहाँ आग ठंडी पड़ जाएगी। राम 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 राम। इसीलिए कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब लग घट में प्राण है, जब लग दया को मत त्यागो। जी जी, समझ गया ना? धर्म नहीं कोई सत्य समान आगम निगम, पुराण बखाना। सत्य से बढ़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म यही है कि आप दूसरों पर दया करें। और शीलवंत, शील संतोष विवेक क्षमा दया प्रेम भाव भक्ति और वैराग्य, ये 9 गुण प्रकट हो जाते हैं। समझ गए? जी जी। इसीलिए कहते हैं कि सब काहू का लीजिए और साचा शब्द निवार। सबका, सभी संतों के द्वारा जो ज्ञान सुनते हैं ना, जी जी, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निवार, और पक्षपात न कीजिए कहे सदगुरु विचार। कहते हैं कि जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो तन मन धन सब अर्पण कर देते हैं, घर परिवार सब। जी जी, तो जब सब कुछ अर्पण कर दिए तो अपनी बुद्धि तो उसमें नहीं लगानी चाहिए। जी जी, हम गुरु के ही बुद्धि के अनुसार चलें, गुरु के मत के अनुसार चलें। इसलिए तो कहते हैं सदगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु के सन्मुख वचन न कहे, सो शिष्य रहनी गहनी सुख लहे। वो हर प्रकार से शिष्य शिष्य को सुख प्राप्त होता है, शांति मिलती है। तो सब संतों के द्वारा जो सत्संग सुनने को मिलता है ना, तो सत्संग के अनुसार ही चलें और सार सार को ग्रहण करें। और जब तक हमें सत्य का ज्ञान, उस जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़े हैं, जब तक लक्ष्य का ज्ञान न हो, बोध न हो, तब तक कहते हैं कि पक्षपात के कारण जीव हंस 84 जाए। निपक्ष होए सदगुरु ब्रह्म को सोई भक्त संत सुजान। वो भक्त संत के समान है जो गुरु उपदेश पे चलता है। जी हाँ, और गुरु के संतों के वाणी पे पक्षपात नहीं करता है कि फलाना ने ऐसा कहा, फलाना ने ऐसा कहा। क्योंकि यह दुनिया में आकर छांट दिए तू ऐठी, लेना हो सो ले ले, उठ जाते बैठी। ना जाने ये शरीर कब छूट जाए, कोई ठीक नहीं है। जी जी, इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य पर अडिग होकर के संतों की वाणी पे, वचन पे सार सार को ग्रहण करे, वही हंस कहलाता है। कहे सदगुरु सो हंस बेरा, और नीर सिर का करे निबेड़ा। दूध का दूध और पानी का पानी करे, वही भक्त कहलाता है। इसलिए तो कहते हैं भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे, बुरो होन को पंथ छोड़ावे। ऐसे शिष्य उपदेश ही पाई, होए दिव्य दृष्टि राम पद पाई। जो जितना जानता है, सच जानता है, वो उतना ही सत्य बोले, हमेशा सत्य बोले। तो जो गलत है, जो सही है, अगर कोई गलत कर रहा है तो वह उचित अनुचित का बोध करते हुए सत्य की ही सत्य को ही धारण करना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि जो अगर झूठ है, हर स्थिति में अगर सच बोलते हैं, झूठ को धारण नहीं करते, वह शिष्य बहुत ही उत्तम कोटि का होता है, और वो भक्त संत के समान होता है, जो संतों के वाणी पे पक्षपात नहीं करता। दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपनी आज की बाटी चोखा बन रहा है। ये बैगन पक कर तैयार हो रहे हैं, इधर बाटी भी सेक रही है। राम 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 राम। इतनी बड़ी क्या करें? हाँ, इसको भी डालियो ना ऐसे करके, ऐसे ही खाली। हाँ, वो वाले इसको लिट्टी बनाया था, थोड़ा चौड़ी बनाई बाजी। ऐसे बन गए हैं। तो
राम 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 राम। इसको ढकेंगे ना। बांटी भी बहुत दिन हो गया खाए हुए। हाँ, कई दिन से सोचते आप भी कह रहे थे महाराज जी कभी अगर हो तो बांटी वोटी खा लेंगे, बहुत दिन हो गए। तो आज ही बनाए तो हम सोचा कि चलो आज बांटी ही बनाते हैं। ये हटा देना, देखिए। साइड कीजिए, साइड कीजिए। राम 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 राम। ऐसे होंगे, इसके बीच में कर देंगे ना, उसको इनको डाल देंगे। छवि लिट्टी भी पकाओ। लिट्टी कह रहे, अरे बाटी भी तो पकानी है। कोई बात नहीं, फिर से वो कर देंगे ना, अंदर डाल के वो बाटी पकने के बाद। और फिर थोड़ा सा और ला करके ऊपर से डाल देंगे कंडे का वो चूरण। अच्छा। हाँ, ताकि आग बना करके अंदर आग बनाए रखे। हो जाएगा। राम 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 डंडे से राम राम। बहुत धा मार रहा है नहीं। ये भी डाल दूं क्या? उनको ऊपर से रख देंगे। अच्छा। राम 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 राम। आग बहुत अच्छी बनी है इसमें भी। अरे तुलसी जी पहने हुए हैं अभी तक हमें। राम राम राम। ये दोस्तों मूंग यहाँ पे मूंग के दाल है, ये मूंग की दाल। और दोस्तों अंदर उसमें पक रही है बाटी और इसमें बन रही मूंग की दाल। तो दोनों एक साथ बनकर तैयार हो जाएंगे, तब तक बाटी पक रही है। दोस्तों हमारी बाटी बनके तैयार हो गई होंगी, देखते हैं इनको कैसे हैं स्थिति में है। राम राम राम। पक गई है माँ जी। राम अरे जर ज़्यादा भीग गई है कुछ। हाँ हाँ मुझे साइड साइड कीजिए, साइड कीजिए। राम 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 निकालें। अरे थोड़ी देर लगता है कि नहीं आते तो ये जम जाता है। राम राम। पक ज़्यादा गई है महाराज जी। ज्यादा पक गए। राम राम। आलू माँ जी इसमें डाल दीजिए। आलू माँ यहीं पे होंगे ज़्यादा। ये है हो गए इतने बस हैं। हाँ। डालिए आलू। राम 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 राम। पके हैं ऐसे कि पानी पिलाएंगे खूब। हाँ। गर्मी है ही महाराज जी। हाँ। कितने सुंदर दिख रहे हैं एकदम से। ये देखिए बहुत सुंदर। पूरे खिल गए हैं। ऐसे पकेंगे माँ जी, ऐसे उम्मीद नहीं थी। बढ़िया हो गया। चलते माँ जी वहीं पे। राम राम राम। जय हो सदगुरु परमात्मा। ये रहने देते हैं अभी। दोस्तों ऐसे कुछ बन के सब तैयार होगा। बराबर सब राम जी की कृपा से जो है तैयार हो गया। अब दोस्तों इनको तोड़ के इसमें घी लगाएं। महाराज जी लगाइए ठाकुर जी को भोग पहले।
अच्छा, अंदर डालेंगे क्या? ऐसे डुबा देते हैं। तो इसी में चला देते, किसमें? ऐसे करके जो जितना होता। ऐसे चला चला देते हैं। अच्छा, डुबा के, ठीक है। हम्म। इसमें कटोरी में डाल के ऐसे ऐसे डाल दे। तो ये रही दोस्तों आज की प्रसादी सिद्ध बाबा के स्थान पे पांडव वन में महाराज जी के साथ बाटी चोखा और दाल। क्या मर्जी? एक और दाल वाला नहीं, हम इकट्ठा उसी में। इसी में ले लेंगे। हम्म। अच्छा, तो रहने दो अभी ना। हाँ हाँ, आप भोग लगाइए। लो आम खींचे। तो दोस्तों सर्वप्रथम ठाकुर जी को भोग लगा दे। यहाँ पे हनुमान जी महाराज और माता रानी विराजमान है। ओम अन्य देव तू अलख दयाल तेरे प्रणत नाल अन्य तू जगमग ज्योति तेरे प्रणव मोते बिराकेश काम नावे अन्य दे तू सुमन भावे राग पत्थर भारी अन्य दे तू अमरा छुदिया तेरे से मेटे पीड़ा तेरे राम राम राम। जय जय माँ भवानी, जय माता, जय हो जय माता मैया, जय। ओम जय जय सर्व मंगल मांगल्य ओम शिवर्ध साधिके ओम शरण्य त्र्यंबके गौरी ओम नारायणी नमस्तुते। ओम जय जय माता ओम सर्व मंगल मांगल्य ओम शिवर्ध साधिके ओम शरण्य त्र्यंबके गौरी ओम नारायणी नमस्तुते। जय 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 प्रभु। जय जय हो हनुमान जी महाराज की। ओम ओम श्री गुरु चरण सरोज रजनी मुकुर सुधार वरुण रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके बूढ़ समीरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय श्री राम भक्त हनुमान की जय। सद्गुराम सद्गुराम। तो दोस्तों ठाकुर जी के भोग भी लग गया। राम अब पाते हैं प्रसाद। तो ये दोस्तों चोखा हुआ। आज नमक डालिए थोड़ा सा कम हो। अच्छा। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की इस कुटिया में। चलते हैं महाराज जी फिर। जय श्री राम। और ये सत्तू वाली अलग है, बेसन अलग है। दोस्तों अब चलते हैं और महाराज जी की आज कुटिया में यहाँ पे प्रसाद बढ़िया बनाए, बाटी चोखा मूंग की दाल और पाए, और चलें अब, क्योंकि महाराज जी भी कभी ऐसे जब आते हैं तभी बना लेते हैं, नहीं तो ऐसे अपना नित्य सिंपल भोजन चलता है महाराज जी का। तो दोस्तों आप लोगों का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर देगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय हो मंदाकिनी मैया की, और जय हो सिद्ध बाबा की, और जय हो पांडव वन की। चलिए।